नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जब एक राष्ट्रपति किसी देश पर हमला करे, जब किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाए और जब कहा जाए कि अब हम इस देश को चलाएंगे, तो सवाल उठने लाजमी हैं। क्या ये लोकतंत्र है या नया साम्राज्यवाद? क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र निर्माता बन गए हैं और क्या वेनेजुएला अब अमेरिका का नया इराक बनने जा रहा है? नमस्कार। डर, सदमे और सन्नाटे में डूबा हुआ है वेनेजुएला और इस भूचाल के केंद्र में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। शनिवार सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मारे-लागो रिसोर्ट में ट्रंप ने एक असाधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहीं उन्होंने ये ऐलान भी किया कि पूरी दुनिया की राजनीति जैसे इस ऐलान के साथ हिल जाती है। क्या हुआ वेनेजुएला में? ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी विशेष बलों ने रातों रात काराकास में ऑपरेशन चलाया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। ये कार्रवाई बिना किसी आधिकारिक युद्ध की घोषणा के साथ की गई। कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुमति नहीं हुई। गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने जो कहा वो जरूर एक तरीके से असली बम था। हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक सत्ता का सुरक्षित और विवेकपूर्ण हस्तांतरण नहीं हो जाता। इसे साफ साधारण शब्दों में यूं देखें कि इस देश को चलाने वाली टीम में वो शामिल होने की बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि संभवतः एक प्रतिनिधि को भी चयनित तब तक के लिए किया जा सकता है जो कि इस देश को चलाए। अब इसमें नाम कौन से सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात करें तो रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ यानी कि अमेरिका अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा है बल्कि नेशंस बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है। पत्रकारों की तरफ से सवाल भी पूछा गया कि क्या अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला में तैनात होंगे, तो ट्रंप का जवाब क्या था, जरा जान लीजिए। हम जमीन पर सैनिक भेजने से नहीं डरते हैं। कल रात उन्होंने जिस घटना की बात की उसमें सैन्य कार्रवाई की बात में उन्होंने कहा कि हमने सैनिक जमीन पर भी उतारे थे, यानी संकेत साफ है कि वेनेजुएला में अमेरिकी बूट्स ऑन ग्राउंड। कभी इराक युद्ध के सबसे बड़े आलोचक रहे ट्रंप अब उसी राह पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल के शब्द अगर आप याद करेंगे तो कहा गया था कि अगर आप इससे तोड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अब सवाल यह है कि अगर वेनेजुएला टूटा तो जिम्मेदारी किसकी? खुद को शांति का नेता बताने वाले ट्रंप ने बीते एक साल में ईरान, सीरिया, यमन, सोमालिया, इराक, नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई की है। लेकिन वेनेजुएला अलग है क्योंकि यहाँ सिर्फ हमला नहीं, कब्जा और पुनर्निर्माण भी है। ट्रंप ने कहा हम वेनेजुएला को फिर से महान बनाएंगे, यानी कि मेगा का नया वर्जन। जी हाँ, MAGA मागा का ये नया वर्जन होगा। लेकिन यहीं से ट्रंप ने अपने समर्थक भी जो हैं वो बंटने लगे हैं, जो कुछ तो इनके पक्ष में खड़े नजर आते हैं और कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं। रिपब्लिकन अगर संसद के सांसदों की बात करें तो मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सीधा हमला किया। अमेरिकी जनता ने कभी खत्म न होने वाले युद्ध के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन हम गलत निकले। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने सवाल भी खड़ा किया कि क्या ये ड्रग्स रोकने का ऑपरेशन है या तेल पर कब्जा करने का। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं कि एक आपराधिक शासन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जरूरी थी। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बताया, तेल, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए। ट्रंप ने 19वीं सदी की मुनरो डॉक्ट्रिन को नया नाम भी दिया, डोनरो डॉक्ट्रिन। पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो अमेरिकी प्रभुत्व पर अब सवाल नहीं उठेंगे, यानी कि लैटिन अमेरिका अब अमेरिका का घरेलू क्षेत्र के तौर पर नजर आएगा। चीन ने हालांकि इसे संप्रभु देश पर एक तरीके से लापरवाही भरा हुआ हमला जरूर करार दिया। अमेरिका के भीतर एक तरीके का डर भी है। अब डर क्या है वो जान लीजिए। रूस यूक्रेन पर हमले को जायज ठहराएगा, चीन ताइवान पर दावा मजबूत करेगा। सीनेटर ब्रायन शैज़र्स की बात करें तो अमेरिका को किसी भी देश को चलाने का अधिकार नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई अमेरिका किसी देश को कैसे चला सकता है। वो अपने देश के लिए ज़रूर इसके लिए दायित्व रखते हैं, लेकिन दूसरे देशों पर इस तरीके का अधिकार उचित नहीं है। हकीम जेफरीज ने भी कहा कि हमला पहले कांग्रेस बाद में, ये संविधान का उल्लंघन है। ट्रंप हालांकि इसके विपरीत बिल्कुल कहते हैं। मैंने कांग्रेस को नहीं बताया क्योंकि जानकारी लीक हो सकती थी। उन्होंने इस ऑपरेशंस को कहा कि शानदार, ऐतिहासिक, सबसे शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन। वेनेजुएला अमेरिका के हाथ में आज है, लेकिन क्या ये लोकतंत्र की शुरुआत है या एक और अंतहीन युद्ध की?
क्या ट्रंप इतिहास रचेंगे या इतिहास से कुछ सबक लेना वो भूल रहे हैं? क्योंकि अब वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, ट्रंप के राष्ट्रपति पद की सबसे बड़ी परीक्षा तक बन चुके हैं। अब दूसरी तरफ ईरान भी डर के साए में है। क्या होगा ईरान का वेनेजुएला के बाद? क्या अगला टारगेट ईरान होने वाला है? इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें। क्या ट्रंप के इस कदम को आप जायज़ मानते हैं? क्या होना चाहिए आपकी राय में? इस पर अपनी राय ज़रूर साझा करें।